नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई डरावनी सच्ची कहानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, साथ में कमेंट करके हमें यह भी जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और अपना नाम भी लिखना। और आप यह भी बताना कि मेरी कहानी को आप किस शहर से सुन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब और ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सफर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ सफर तो हर दिन की तरह साधारण होते हैं, लेकिन कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जो हमें पूरी जिंदगी याद रहती है, जिन्हें हम भूला नहीं पाते। ऐसी ही एक कहानी है रामलाल की, जो एक ट्रक ड्राइवर था। उसे एक रात को एक घने जंगल से होकर कुछ सामान को लेकर जाना था। इस सफर ने रामलाल को न केवल रास्तों का डर दिखाया, बल्कि उन भूतिया कहानियों की सच्चाई से भी अवगत करवाया, जिसे वो अक्सर सिर्फ अफवाह मानता था। आइए रामलाल के नजरिए से ही सुनते हैं उसकी सफर की कहानी, जो कि एक साधारण सफर से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे एक खौफनाक और अनजाने रहस्य में बदल गया। मैं रामलाल एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे ट्रक चलाने का बहुत सालों से अनुभव है। मैंने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय लंबी दूरी के सफर तय करने में बिताया। मैं अक्सर रातों को ट्रक में सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता हूँ। मुझे हर बार की तरह इस बार भी सामान लादकर एक छोटे से कस्बे से बड़े शहर तक पहुंचाना था। मेरे लिए यह सफर हमेशा की तरह ही आम सफर था, लेकिन इस बार मेरे साथ कुछ अजीब घटना घटित हुआ। अमावस्या की रात थी, जिस वजह से रास्ते में अंधेरा भी बहुत था। ठंड का मौसम, सड़क के चारों ओर कोहरा, घना जंगल और वो अकेला सुनसान रास्ता, सब कुछ मुझे बेचैन कर रहा था। परंतु मैंने अपने अनुभव के बल पर खुद को संभाला और ट्रक स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने शहर की सीमा पार की और जंगल के अंदर प्रवेश किया, जंगल में चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आगे की तरफ सड़क पर झुकी हुई थी। बीच बीच में हल्की बारिश हो रही थी और कोहरे की वजह से रास्ता भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस वीरान रास्ते पर मुझे अपने ट्रक की हेडलाइट्स ही एकमात्र सहारा नजर आ रही थी। मैं ट्रक की हेडलाइट्स की मदद से इस वीरान रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही किलोमीटर दूर आगे बढ़ने पर अचानक सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत खड़ी नजर आई। वह अपने हाथ से मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद उसे मदद की जरूरत है, इसलिए मैंने ट्रक को धीरे किया और उस औरत के पास रुक गया। जैसे ही मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया, औरत ने बिना किसी भाव के मेरी तरफ देखा और बोली, मुझे शहर तक छोड़ दोगे? रात काफी हो गया था और रास्ता भी बिल्कुल सुनसान था। तो मैंने सोचा ऐसे में इसका यहाँ अकेला रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे अंदर बैठने के लिए कहा। वह बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रास्ता लंबा था और वह औरत बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी थी। मुझे अब उसका ज्यादा देर तक चुप रहना कुछ अजीब सा लगने लगा। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी जैसे एक भारी बोझ बनकर मेरे दिल पर बैठ गई। कुछ देर बाद मैंने देखा कि औरत अचानक मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत अजीब और खौफनाक थी। आंखें भी पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। यह देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और जैसे ही ट्रक रोकने के लिए ब्रेक पर पैर रखा, वो औरत अचानक गायब हो गई। मेरे साथ ये सब पहली बार हो रहा था, इसलिए मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें मलीं और देखा तो वो सचमुच गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर केवल एक पुराना जला हुआ दुपट्टा रह गया था। डर के मारे मेरी सांसें तेज हो गईं। जैसे तैसे करके मैंने ट्रक को तुरंत स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा।
अब मुझे हर तरफ अजीब सी भयावह आकृतियां दिखाई देने लगी। कभी पेड़ों के बीच से किसी की आंखें चमकती दिखाई देती, तो कभी मुझे अपने ट्रक के आसपास किसी की परछाई दौड़ती नजर आती। मैं ट्रक जितना तेज चलाता, वो परछाइयां और भी नजदीक आती। कुछ दूर तक ऐसे ही चलने के बाद अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये घना अंधेरा मुझे अपनी चपेट में ले रहा हो। मुझे ट्रक के बोनट का वजन काफी बढ़ हुआ लग रहा था, जैसे कोई भारी हाथ ट्रक के बोनट पर रखा हो। जैसे ही मैं नीचे उतरा, मेरी कानों में जोर की चीखें गूंजने लगी। ये चीखें इतनी तीव्र थी कि मेरे कान इस आवाज की तीव्र आवाज को सहन नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन वो चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मुझे अचानक एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं बहुत डर गया। तभी मैंने देखा कि उसी जगह पर थोड़ी ही दूर में एक छोटा सा मंदिर था, जो कि एक देवी का मंदिर था। मंदिर के सामने एक दिया जल रहा था। मैंने वहां पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के करीब पहुंचा, किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे पीछे धकेल दिया। मैं अब पूरी तरह से डर गया था। वहां से भागकर मैंने किसी तरह अपने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की। जैसे ही मैं ट्रक में बैठा, मुझे महसूस हुआ कि मेरी सीट के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने शीशे में देखा तो वही औरत खून से सनी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि डर की वजह से वहीं पे बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। मेरी सांसें तेज चल रही थी और मेरे ट्रक का कोई अता पता नहीं था। आसपास के लोग मुझे उठाने आए। मेरे होश में आने के बाद मैंने उन लोगों को मेरे साथ रात में हुई घटना के बारे में बताया तो उसे सुनकर सब हैरान रह गए। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि अमावस्या की रात को इस रास्ते पर काली शक्तियों का प्रभाव रहता है और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी ट्रक नहीं चलाया और मैं अब एक छोटे से गांव में रहने लगा और गांव में ही कोई छोटा मोटा काम करने लगा। लेकिन मुझे अभी भी अक्सर रातों में वह चीखें सुनाई देती हैं जो कभी उस घने जंगल में गूंज रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है और हमें नई नई कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।